एक बार प्राचीन भारत में अशोक नाम का एक शक्तिशाली राजा था। वह कई जमीनों पर विजय प्राप्त करने और एक मजबूत सैन्य नेता होने के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ जिसने उनके जीवन को बदल दिया। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में एक शाही परिवार में हुआ था जिसे मौर्य वंश कहा जाता था। वह सत्ता के लिए एक कठिन संघर्ष के बाद राजा बन गया। सबसे पहले उन्होंने अपने पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण किया और अन्य स्थानों पर लड़कर और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। युद्ध में उनकी जीत अच्छी तरह से ज्ञात थी और उनका साम्राज्य अब अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैला हुआ है। लेकिन कलिंग की लड़ाई नामक एक भयानक लड़ाई के दौरान सब कुछ बदल गया। यह बहुत क्रूर और घातक लड़ाई थी जिससे कई लोग मारे गए। जैसा कि अशोक युद्ध के मैदान में भाग गया था, वह युद्ध की पीड़ा और संवेदना से गहरा प्रभावित था। इस अनुभव ने उसे बदल दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म नामक एक नए तरीके का पालन करने का फैसला किया। यह तब एक नई विश्वास प्रणाली और धर्म था। उन्होंने हिंसा का उपयोग बंद करने का फैसला किया और दया, समझ और अच्छे व्यवहार के साथ अपने साम्राज्य पर शासन करना चाहते थे। वह दूसरों को चोट न पहुंचाने, दयालु होने और सही होने के बारे में संदेश फैलाने के लिए प्रसिद्ध हो गया। उसने पत्थर के खंभों पर ये संदेश लिखे और उन्हें अपने साम्राज्य में रखा। उनके सबसे प्रसिद्ध संदेशों में से एक धौली नामक स्थान पर पाया जा सकता है, जहां कलिंग की लड़ाई हुई थी। इस संदेश में अशोक ने कहा कि उसने अपने द्वारा किए गए सभी दुखों के लिए वास्तव में खेद महसूस किया। उन्होंने शांति के लिए काम करने का वादा किया और सुनिश्चित किया कि लोगों के पास स्वस्थ होने के लिए आवश्यक चीजें हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोगों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल होना चाहिए। अशोक के शासन के दौरान बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया और उसने लोगों को श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे अन्य दूर स्थानों पर भेजा ताकि उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में बताया जा सके। उनका साम्राज्य दया और निष्पक्षता के साथ शासित होने के लिए जाना जाता था और लोग उन्हें दार्शनिक राजा कहने लगे। अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि बहुत शक्तिशाली शासक भी बेहतर लोग बन सकते हैं। बौद्ध धर्म का पालन करने और शांति और दया के साथ शासन करने के उनके फैसले ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक सम्मानित नेता बना दिया। उनके द्वारा छोड़े गए संदेश आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। अंत में राजा अशोक ने जो महान बनाया वह उसके साम्राज्य या उसके द्वारा जीते गए युद्धों का आकार नहीं था। यह एक दयालु और शांतिपूर्ण नेता होने का उनका निर्णय था और जिस तरह से उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के विचारों और दिलों को प्रभावित किया। राजा अशोक की विरासत हमें याद दिलाती है कि शांति के लिए काम करना और दूसरों के प्रति दयालु होना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो एक व्यक्ति कर सकता है।